आई होप आप सब लोग बेटर होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा, वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड्स होता क्या है, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक किए थे, ठीक है, और सॉलिड कितने टाइप्स का है हमने किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड, ठीक है। फर्दर हमने किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन क्या है, 4 टाइप्स की थी, ठीक है, वो सब कुछ हमने डिस्कस किया था। अब सॉलिड तो है बट वो स्पेस हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें सॉलिड की हैं, वो एग्जिस्ट कैसे करती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस लैटिस। मतलब स्पेस लैटिस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, रेगुलर ऑर्डर होता है, ठीक है। तो वो स्पेस जो रेगुलर ऑर्डर होता है, स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, तो उसको हम लैटिस बोलते हैं, ठीक है। तो स्पेस लैटिस स्पेस में सॉलिड रेगुलर ऑर्डर में कैसे अरेंज है, ठीक है, उसी को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे कि क्रिस्टल क्या है, कैसे वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, और यूनिट सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लैटिस होता है कि जो पॉइंट है, जैसे कि माना ये पॉइंट ये स्पेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, रेगुलर ऑर्डर होता है। सॉलिड्स में क्या होता है, ये रेगुलर ऑर्डर होता है, तो ये स्पेस में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वो आ गया आपका स्पेस लैटिस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो लैटिस होता है, स्पेस लैटिस, वो हमारे चारों ओर 2 टाइप्स में एग्जिस्ट करता है। एक आता है आपका 2 डायमेंशनल, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 डायमेंशनल, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका 3 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 चीजें होंगी, तो 2 चीजें क्या होंगी, तो वेक्टर होंगे, ठीक है, एक ए एंड एक बी, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या होगा, 3 चीजें होंगी, 3 वेक्टर होंगे, एक होगा ए, एक होगा आपका बी, एक होगा आपका सी, ठीक है। हम देखते हैं, हमें बोलते हैं 2D मूवीज 3D मूवीज, क्या फर्क होता है। 2D मूवीज में क्या होता है, जो हम देखते हैं कि जो हम सामने देख रहे हैं, जैसे हम मैक्सिमम देखते हैं, 3D मूवी में हम चारों तरफ से महसूस करते हैं, चारों तरफ से हमें ये फील होता है कि हमारे चारों ओर है, तो ये होता है 2D एंड 3D डायमेंशन में, ठीक है। तो हमारे क्रिस्टलाइन जो लैटिस है, ये स्पेस में 3D में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, डायग्राम में क्या है, रेगुलर ऑर्डर है, ठीक है, सॉलिड्स का वैसे भी रेगुलर ऑर्डर होता है, तो इस डायग्राम में क्या है, रेगुलर ऑर्डर है, बट एक शेडेड पोर्शन है। शेडेड पोर्शन क्या है, शेडेड पोर्शन है कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो रेगुलर है एक स्पेस में, ठीक है। जैसे कि आप कोई दीवार बना रहे हो, पूरी दीवार बना दी, किससे बनी, ईंटों से बनी। ईंटें क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, यूनिट सेल बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही हर क्रिस्टल का यूनिट सेल होता है, जैसे दीवार का यूनिट सेल है आपकी ईंट, वैसे ही किसी क्रिस्टल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो होता है आपका यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको इस डायग्राम से क्लियरली समझ आ रहा होगा, ठीक है। यूनिट सेल, अब हर क्रिस्टल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है, तो वो कैसे डिफरेंट होता है, वो 2 प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से वो डिफरेंट होता है। एक आता है उसका एजेस लेंथ, ठीक है, दूसरा आता है उसका बॉन्ड एंगल, ठीक है, बॉन्ड एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। इन 2 करैक्टर की वजह से कोई भी यूनिट सेल, मतलब क्रिस्टल जो यूनिट सेल का रेगुलर रिपीटिंग यूनिट है, वो एक दूसरे से वेरी है, ठीक है। माना ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब बना रहे हैं, इसमें 3 है, ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, ये आ गया गामा। तो ये कितना भी लॉन्ग हो सकता है, ठीक है, और कितना भी शॉर्ट हो सकता है, एंगल भी कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। इसके बेसिस पे हमारे सॉलिड एक दूसरे से वेरी करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो आ गया आप यूनिट सेल एंड स्पेस लैटिस। फर्दर यूनिट सेल को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिट सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आता है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव, ठीक है, यूनिट सेल। एक आता है आपका नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। अब इन दोनों में
वेरी क्या करता है, ठीक है। प्रिमिटिव में होता है, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि सारे जो पॉइंट्स है वो कॉर्नर्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रिमिटिव, ठीक है, ये सिंपल होता है, सिंपल क्यूब। नॉन प्रिमिटिव फर्दर क्लासीफाई है 3 में, ठीक है। एक आता है आपका बॉडी सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स, बॉडी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फेस सेंटर, सेंटर जिसको हम बोलते हैं FCC, फेस सेंटर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एंड सेंटर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हो आप, जो बॉडी सेंटर है सिर्फ बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है। बट फेस सेंटर में आप डायग्राम में देख रहे हो, फेस सेंटर में क्या है, जो फेसेस पे है, जो सामने से दिख रही है चीज वो फेसेस है। जैसे क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेस है हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के, ठीक है। और जो एंड सेंटर है, एंड की बात की गई है, तो एंड पॉइंट होगा फर्स्ट एंड लास्ट, 2 एंड्स में होगा, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो 2 एंड्स में होंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये तो आपका यूनिट सेल जो 2 टाइप्स के थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो यूनिट सेल है, ये स्पेस में कितने टाइप से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यूनिट सेल है जो हमारे लैटिस है, वो स्पेस में 7 टाइप से एग्जिस्ट करता है। 7 टाइप्स के ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आता है आपका क्यूब। क्यूब में क्या होता है, A इक्वल टू एजेस लेंथ इक्वल होती है सारी, ठीक है। A इक्वल टू B इक्वल टू C, ठीक है। और इसके एंगल भी सेम होते हैं 90 डिग्री का। क्यूब तो देखा ही है आपने, ठीक है। इसका एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, डायमंड, जिंक ब्लेंड, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है आपका टेट्रागोनल, ठीक है। टेट्रागोनल है, A इक्वल टू B तो है बट नॉट इक्वल टू C, ठीक है। अल्फा बीटा गामा इसके एंगल तो सेम है, ठीक है। इसका एग्जांपल आ गया आपका व्हाइट टिन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, और भी बहुत ज्यादा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या एंगल्स हैं, वो सारे सेम हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आ गया आपका रोम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फाइड एंड एक्सेट्रा, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है केमिकल में क्या है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है। बट इसके 2 जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, जो बीटा है वो 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। इससे एग्जांपल आ गया आपके मोनोक्लिनिकल सल्फर, पोटेशियम, सोडियम सल्फेट एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड लेड क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है। ये इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट आता है आपका हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के स्ट्रक्चर समझाता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग को देखो, A इक्वल टू B तो है पर नॉट इक्वल टू C, ठीक है। इसलिए इसके 2 एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं, और एक एंगल कितना है 120 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो इसके एग्जाम्पल हैं आपके ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एंड लेड आयोडाइड, और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्या होता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, और जो इसके एंगल होते हैं कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, इसका एग्जाम्पल है कैल्साइट, क्वार्ट्ज, सोडियम नाइट्रेट एंड एमल्गम, सिनेबर, ठीक है। सिनेबर इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ट्राइक्लिनिक में क्या है, A B C नॉट इक्वल, और जो इसके अल्फा बीटा गामा है ये भी इक्वल नहीं है। इसके एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, पोटेशियम क्रोमाइड ऑक्साइड, बोरिक एसिड, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। ये तो था आपका 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको लर्न कैसे रखोगे, CTOMHRT, CTOMHRT, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। जो ये 7 क्रिस्टलाइन सिस्टम है ये फर्दर एक्सटेंड ब्रेविस्लेटिस के मुताबिक जो 7 क्रिस्टलाइन जो सॉलिड हैं वो फर्दर एक्सटेंडेड है 4 टाइप्स में, ठीक है। 7 × 4 हो गए 48, बट
एक्सपेक्टेड इतने थे बट एक्सपेरिमेंटल इतने नहीं बने। एक्सपेरिमेंटल हमारे 14 ही आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। जैसे कि क्यूब के 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, सिंपल, फेस एंड बॉडी सेंटर। आप इस डायग्राम में देख लिए कि 3 टाइप्स के कौन कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेट्रागोनल। टेट्रागोनल 2 में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल और बॉडी सेंटर, ठीक है। और ऑर्थोरोम्बिक है सिंपल, ये चारों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंपल भी, बॉडी भी, फेस भी एंड सेंटर भी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मोनोक्लिनिकल। मोनोक्लिनिकल 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिंपल एंड सेंटर, ठीक है। जो हेक्सागोनल और रोम्बोहिड्रल एंड ट्राइक्लिनिकल है वो 3 सिंपल में ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे 14 टाइप्स के ब्रेविस ने जो एक्सपेक्टेड 28 किए थे बट मिले कितने 14 एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। आप इस डायग्राम में पूरे देख सकते हो कि किस किस फॉर्म में कौन कौन एग्जिस्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। यूनिट सेल में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, हम इसके वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कंट्रीब्यूशन हम स्टडी करेंगे। कंट्रीब्यूशन या कैलकुलेशन ऑफ ए यूनिट सेल, उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि वैसे मेरे पास अभी क्यूब नहीं है यहाँ पे, बट आपको एक चीज़ से समझाती क्यूब की तरह, ठीक है। जैसे कि आपका एक बॉक्स है, ठीक है। अगर पॉइंट कॉर्नर में है, ठीक है, इस पॉइंट पे है, तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट एक साइड से अटैच होगा, ठीक है। तो एक पॉइंट कितना होगा 1/8, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आएगी कॉर्नर के पॉइंट की 1/8। बट अगर ये पॉइंट प्रेजेंट होगा फेस पे, ठीक है, ये फेस पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी आई, एक 1/2, मतलब 2 के साथ अटैच है, ठीक है। तो 1/12। अगर बॉडी में प्रेजेंट है, मतलब अंदर बॉडी में प्रेजेंट है, तो ये किसी के साथ मतलब और उनके साथ अटैच नहीं होगा, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आएगी ओनली 1, ठीक है, बॉडी सेंटर में, ठीक है। अगर ये आपका एजेस में प्रेजेंट है, ठीक है, एजेस में है, तो इसकी कंट्रीब्यूशन इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी, इस साइड भी होगी, इस साइड होगी। तो एक जो पार्टिकल है उसकी कंट्रीब्यूशन कितने के साथ है 1/4, ठीक है। अब इसके बिहाफ से हम कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे कि सिंपल की कितनी है, बॉडी की कितनी है और फेस सेंटर की कितनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। हम कैलकुलेट करेंगे पॉइंट कितने हैं यूनिट सेल में। तो फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रिमिटिव, सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो सिंपल प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो उसके कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक पार्टिकल की कंट्रीब्यूशन कितनी हुई 1/8 के साथ, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितनी आ गई 1/8, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो 8 है, तो 1/8, तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, टोटल कंट्रीब्यूशन किसकी, सिंपल की 1 आएगी, ठीक है। आप इस डायग्राम में देख लीजिए कि कंट्रीब्यूशन कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बॉडी सेंटर, ठीक है स्टूडेंट्स। बॉडी सेंटर यूनिट सेल, स्टूडेंट आपको पता है बॉडी सेंटर में क्या होता है कि कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते हैं बट एक पॉइंट सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो हमने अपने सिंपल का लर्न किया कि कंट्रीब्यूशन कितनी आई 8 पॉइंट्स की 1, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 8 पॉइंट कितनी आई 1, ठीक है। बॉडी में कितनी कंट्रीब्यूशन है 1 की, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन कितनी आई 1 + 1 =
2, ठीक है, ये बॉडी सेंटर की आई। आप इस डायग्राम में देख लीजिए कि कैसा है, ठीक है, चारों तरफ तो प्रेजेंट है बट एक सेंटर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इसकी बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 आई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम एफसीसी के लिए, फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल में क्या है, आप स्ट्रक्चर में देखिए, फेसेस में प्रेजेंट है, ठीक है, फेस जो दिख रहा है हमें किसी चीज का, ठीक है, तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो हमने किया था 6 फेसेस में होता है, कंट्रीब्यूशन कितनी थी 1.2, ठीक है। जो अभी हमने किया सिंपल क्यूब में क्या थी, सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 1 आई, ठीक है। टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी आई, 1, ठीक है। ईच पॉइंट जो प्रेजेंट होता है सेंटर में उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है, 1/2, ठीक है। फेसेस कितने हुए, 6, ठीक है, 6 इंटू 1/2, ये कट गया, ये 3 आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट कितने हुए, एक जो चारों तरफ था, ठीक है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, और एक जो एफसीसी में है, तो एफसीसी की कितनी आई, 1 आपकी टोटल है, और दूसरी आई 3 इक्वल टू 4, ठीक है। तो सिंपल की कौन थी 1, बॉडी की है 2, फेस सेंटर की है 4, ठीक है। अब इसका रिलेशन किया है नंबर ऑफ, अब हमने निकालना है नंबर ऑफ एटम क्यूबिक यूनिट सेल रिलेशन क्या है, ठीक है, ठीक है। इसको निकालेंगे हम Z इक्वल टू NC अपॉन क्या आता है आपका A प्लस NF अपॉन 2 प्लस NI अपॉन 1, ठीक है। NC आ गया आपका क्यूबिक में कितने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। NF आ गया फेस सेंटर में कितने प्रेजेंट होते हैं, Ni आया नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए बॉडी, ठीक है। ये है आपका 8, 2 एंड वे, आप इससे रिलेशनशिप निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम एक चार्ट के थ्रू इसको और इजीली समझेंगे। क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, ये क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल क्यूब का, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड आ गया आपका बॉडी सेंटर का, ठीक है। थर्ड आया आपका फेस सेंटर, ठीक है। अब इसमें एनसी कितने हैं, एनसी है सिंपल, कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट है, बॉडी में भी कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है, और फेस में भी बॉडी में प्रेजेंट है। और नेक्स्ट आता है आपका, क्या आता है नेक्स्ट, हाँ एन, फेस सेंटर में कितने हैं, फेस में सिंपल में 0 प्रेजेंट है, ठीक है। और बॉडी में कितने हैं, वो सॉरी बॉडी में भी 0 है, और फेस में कितने हैं हमारे 6, ठीक 6। और इनसाइड कितने प्रेजेंट है क्यूब में 0, बॉडी में कितना है 1, और फेस में कितना है, फेस में कितना है 0, ठीक है। टोटल नंबर क्या आया आपका, टोटल इसका आया आपका 1, ठीक है, इसका आया आपका 2, और फेस सेंटर का आया आपका 4, ठीक है। ये चार्ट है जो इससे रिलेटेड है, जो हमने कंट्रीब्यूशन निकाली, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जिससे हम और इजीली इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये आता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ए क्यूब सॉलिड मेड अप ऑफ 2 एटम, एक क्यूब है वो 2 एटम से बना है, ठीक है। एटम ए एंड बी, ठीक है। एटम ए प्रेजेंट एट द कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट इन ए सेंटर, मतलब ये क्यूब है, ठीक है, एक तो है सेंटर में प्रेजेंट है, एक बॉडी में प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कंट्रीब्यूशन कितनी है, ठीक है, इसका निकालेंगे हम कंट्रीब्यूशन ऑफ, कंट्रीब्यूशन हमने निकाला कि जो 8 कॉर्नर में प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होती है 1, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, प्रेजेंट इन कॉर्नर, ठीक है, निकाला था 1, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन
प्रेजेंट होगी सेंटर में, बॉडी में, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ ए पार्टिकल प्रेजेंट इन सेंटर मतलब बॉडी की, तो 1। तो इसकी रेशियो क्या आई आपकी, ठीक है, 1:1, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना इसका, AB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बना इसका, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कैलकुलेशन नंबर ऑफ ए एटम इन ए क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन कितने करनी है, नंबर ऑफ ए एटम, किसमें, क्यूब बेस में, यूनिट सेल, हैविंग 1 एटम इन ईच कॉर्नर। 1 एटम कितना है, कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, एंड 2 एटम इन ईच बॉडी डायगनली, ठीक है। 2 एटम प्रेजेंट होंगे, डायगनली प्रेजेंट होंगे, तो हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि कंट्रीब्यूशन 2 एटम्स की कितनी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ 2 एटम इन 2 बॉडी डायगनली, ठीक है, कितनी है, 2, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ए 4 एटम इन 2 बॉडी डायगनली मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना है आपका, 8। जो कॉर्नर्स में कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम इन कॉर्नर, आपको पता है कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, 1, ठीक है। तो टोटल कितना बना आपका, 8 + 1 9, ठीक है। इसका आंसर आ गया आपका 9। स्टूडेंट, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये तो आ गया कि कैसे अरेंज, मतलब स्पेस में कैसे एग्जिस्ट होता है, अब कितने क्लोजली ये अरेंज है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तभी आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।